अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन की रेसिपी, जो बनेगी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। और इसमें आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यह जी मैंने चावल लिए हैं, उनको मैंने नमक डाल के पानी में तो अच्छे से बॉयल कर लिया। नमक हमारा चावलों में इतना होना चाहिए कि जो हमारे चावलों के लिए वो पूरा हो। चावल जो है एग फ्राइड राइस के लिए हमें मुकम्मल तौर पर ठंडे चाहिए, फिर ही हमारे एग फ्राइड राइस अच्छे बनेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जी हमने मैरिनेशन के लिए चिकन रखना है। तो ये मैंने 500 ग्राम जो है वो चिकन लिया, बोनलेस। इस तरीके से मैंने लिया। आपको जिस तरीके की शेप पसंद है आप उसी तरह की शेप इसमें कट करें। याद आपने ये रखना है कि जिस तरह की हम शेप कट करेंगे चिकन की, इसी तरह की शेप जो है वो हम सब्जियों की कट करेंगे, ठीक है। तभी हमारी जो मंचूरियन है वो देखने में भी अच्छी लगेगी और बनेगी भी अच्छी। तो मैं क्योंकि इसको जूलियन कट कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से इसके लंबे लंबे स्लाइस कट कर रही हूँ। आपसे जितने पतले हो सकते हैं आप स्लाइस कट करके इसको इस तरीके से तिरछा हमने कट करना है। चिकन के पीस को रख के ना तो हमने छुरी के साथ इस तरीके से इसको तिरछा कट करना है। ये होता है जूलियन कट, ठीक है। इसी तरीके से हमने सब्जियां भी कट करनी है। ये सारा चिकन जो है ये मैंने कट कर लिया और उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। और अब हम इसका जो है वो मैरिनेशन का काम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई। इसके साथ इसके अंदर ऐड करूँगी मैं तकरीबन ½ टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस है। इसके साथ इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून वाइट विनीगर। ये मैंने मैदा लिया है 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी 2 टेबल स्पून। ये जो है हमारे चिकन के ऊपर अच्छी सी इसकी कोटिंग हो जाएगी और इससे हमारी जो जब हम चिकन फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अंडे। 2 अंडे ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। आपको जिस तरह इजी लगता है आप स्पैचुला की मदद से या ग्लव्स पहन के आप उसको मिक्स कर सकते हैं। मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए। अब चलें जी हम अपने एग फ्राइड राइस बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। कि ये जो है ना ये मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई जो है ना थोड़ी पतली होनी चाहिए। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हो ना वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए और आंच हमारी फुल होगी, ठीक है। तभी हमारी जो एग फ्राइड राइस है ना वो अच्छे बनेंगे। तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक, इसको चॉप किया हुआ मैंने लिया बिल्कुल बारीक। तो ये इसके अंदर मैं डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमने कोई चाइनीज़ डिश बनानी है ना तो उसके अंदर हमने चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप किया हुआ अदरक ही इस्तेमाल करना है। इसके अंदर हम पेस्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छे से इसको फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। तो इस स्टेज पे इसके अंदर मैं डालूँगी ये 2 गाजर थी मैंने जिसको बारीक चॉप किया हुआ, और बंद गोभी थी एक मीडियम साइज़ की, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और हरी प्याज जो थी वो मैं इसके अंदर अभी ऐड नहीं करूँगी, वो इसको मैं एंड में ऐड करूँगी ताकि इसकी शेप जो है वो बरकरार रहे। इस स्टेज पे अगर हम डाल देते हैं ना तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो धनिया जिस तरह हो जाता है ना, बिल्कुल नहीं पता चलता कि इसके अंदर धनिया डला हुआ है। इस तरीके से वो हो जानी थी, पता नहीं चलना था प्याज का। तो हम इसके साथ अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसके अंदर 2 टीस्पून सोया सॉस। नमक हमने कम रखना है क्योंकि हमने चावलों में भी नमक हमारा पूरा है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर नमक सिर्फ इतना रखना है कि हमारी सब्जियों के लिए ठीक हो। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी मैं वाइट विनीगर। आप ये देख रहे हैं कि सब्जियां मैंने साइड पे कर दी हैं और इसके साथ मैं इसके अंदर ये सॉस वगैरह डाल रही हूँ। साइड पे करके मैंने सॉसेस वगैरह सारी मिक्स करनी है अच्छे से और इसको सब्जियों के साथ मिक्स कर देना है। आँच हमने तेज़ रखनी है ताकि जो हमारी सब्जियां ना वो ज़्यादा गल के बिल्कुल मैश ना हो जाएं। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च इसके अंदर हमने डालनी है, काली मिर्च नहीं डालनी। अगर काली मिर्च डालेंगे ना तो हमारी जो राइस है ना वो बिल्कुल यानी कि उनका कलर वाइट नहीं होगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो हमने चावलों को वाइट रखना है।
इसके साथ ये मैंने 4 अंडे लिए, इनको अच्छे से फेंट के तो ये सब्जियों को साइड पे करके तो इसके सेंटर में जगह मैंने बनाई है और अंडे इसके अंदर डाल दिए। अब जब हमारे अंडे वाइट हो जाएंगे ना तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके इन सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। इस तरीके से करने से ना हमारी जो अंडा है ना उसका जो छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे इसके अंदर। आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अंडे को अलग से करके ना कढ़ाई, किसी भी कढ़ाई में ऑमलेट की तरह बना के उसको फिर छुरी से कट करके लंबे लंबे स्लाइस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ये जो तरीका है ये ज़्यादा इजी है। इसके साथ इसमें डाली थी मैंने कॉर्न, ठीक है, आधी प्याली उबली हुई। वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहे तो मत डालें। और ये जो ठंडे किए हुए चावल है ना ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। आपने याद ये रखना कि चावल जो है ना हमारे पूरे तरीके से पहले जब उबाले हैं ना तो पूरे हमने उबाले, इसमें कोई कनी नहीं छोड़ी है। जब ठंडे हो जाएंगे तो इसके अंदर मिक्स करते हुए जो गर्म होंगे तो फिर ना चावल हमारे टूटेंगे और ना ही जो है वो इसके अंदर बहुत वो मैश भी नहीं होंगे, खड़े खड़े चावल हमारे रहेंगे। ये जी हमारे मज़ेदार से एग फ्राइड राइस जो है वो तकरीबन तैयार हैं। तो अब इसके अंदर मैं इस स्टेज पे डालूँगी हरा प्याज जो मैंने कट किया था बारीक बारीक, वो इसके अंदर डाल के बस जस्ट हमें इसको मिक्स करना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखें जी हमारे मज़ेदार से एग फ्राइड राइस तैयार हैं और इसका कलर भी देखें कितना अच्छा वाइट आया है। तो चलें जी हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने मैरिनेट की हुई थी ना चिकन, ये मैंने ऑयल लिया है, ऑयल हमारा अच्छा गर्म है तो इसको अब मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। एक एक करके इस तरह पीसेस इसमें डालती जाऊँगी, उसको फ्राई करती जाऊँगी। ये जब सारे चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे ना तो हमने इसको फ़ौरन से जो वो नहीं किया, इससे 2 से 3 मिनट बाद हम इसको चम्मच की मदद से हिलाएंगे इस तरीके से। और इसका अच्छा सा कलर जब आ जाएगा तो फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए जी अच्छा सा कलर आ गया हमारा चिकन के ऊपर, तो अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। इसी तरीके से जो सारी चिकन है ना वो मैं फ्राई कर लूँगी और उसको निकाल लूँगी अलग से। हमारा ये वाला काम तो बिल्कुल मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही हम अपना अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं मंचूरियन बनाने का, मंचूरियन की ग्रेवी। तो ये जी मैंने ऑयल लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून और इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन और अदरक 1-1 टीस्पून चॉप किया हुआ। अच्छे से इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका कलर ना चेंज हो, बस कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घर में जो हम मंचूरियन बनाते हैं ना उसका फ़ायदा ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी हमें पसंद हो फैमिली के हिसाब से। बाहर से जब हम खाना खाते हैं ना तो उसमें ऑप्शन कोई नहीं होता, हमें जिस तरीका का मिलता है हम उसी तरीके से हमें खाना पड़ता है। तो ये जी मैंने प्याज लिए थे, एक बड़ा प्याज मैंने लिया, उसको जूलियन कट किया, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी और इसके साथ ही ऐड कर दूंगी ये शिमला मिर्च है। ये मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी और उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया। आपको जिस तरह की शेप पसंद है आप उस तरह की शेप कट करें, चिकन की भी उसी तरह की और सब्जियों की भी, ठीक है। मैंने क्योंकि चिकन जूलियन कट किया था इसलिए मैंने सब्जियां भी जूलियन कट ही की हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पकाना सिर्फ उसको इतना कि इसका जो क्रिस्पीपन है ना वो ना ख़त्म हो। अब ये जो सब्जियां साइड पे करके तो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1/4 कप जो है वो वाइट विनीगर था, 2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर 2 टीस्पून शुगर इसके अंदर ऐड करके तो मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और फिर सब्जियां के साथ मैं मिला दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें थोड़ा सा इसके अंदर मैंने नमक और ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। पानी हमने इसके अंदर इतना डालना कि जो हमारी जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। आप इस स्टेज पे पानी के अलावा इसके अंदर जो है वो आप यखनी भी डाल सकते हैं जो आपने चिकन की बनाई हो। मैंने क्योंकि नहीं बनाई थी इसलिए मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें
इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट बनने वाला है इसका। इस पॉइंट पे अब जो कि पानी डाल दिया, थोड़ा गर्म हो गया, तो इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटो केचप तकरीबन 1 कप भर के। इससे जो है ना हमारी जो मंचूरियन है, एक तो उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा और दूसरा ये कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। टमाटर वगैरह हमें इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना टमाटर का पेस्ट और ना ही हम इसके अंदर टमाटर प्यूरी डालेंगे। हम सिर्फ इसके अंदर डालेंगे टमाटो केचप। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखें कि हमारा जो पानी है वो तकरीबन ग्रेवी जो है वो अच्छे से हमारी गर्म हो गई है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने चिकन फ्राई की थी ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी। मुझे तो घर में बनाई हुई चिकन जो है मंचूरियन वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से चिकन भी ऐड कर सकते हैं, सब्जियां भी और ग्रेवी भी। तो अब इस स्टेज पे जब हमने ये चिकन हमारी पकना शुरू हो गई तकरीबन, तो ये 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और इसमें थोड़ा पानी डाल के तकरीबन आधा कप, तो अच्छे से इसकी जो है वो मैं इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। जब हमें लगेगा कि अब हमारी अच्छे से जो ग्रेवी पक गई है, तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। इससे जो है ना हमारी ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाएगी। आप इस स्टेज पे आपको जितनी ज़्यादा ग्रेवी थिक पसंद है या जितनी आप पतली रखना चाहते हो, उस हिसाब से आप इसके अंदर डालते जाओ और मिक्स करते जाओ। ये देखें कि ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालने से, और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने को अच्छे से किया था ना, तो जो मैं चाहती हूँ जितनी थिक इसके अंदर वो इतनी तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तकरीबन एंड ही है। तो इस पर हम इसमें डाल देंगे हरी प्याज जो हमने बारीक काट के रखी थी। ये देखें कि मज़ेदार जी हमारे चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस तैयार हैं। तो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।